गुड मॉर्निंग वंस अगेन। उत्तरवर्ती मुगल में हम लोगों ने बिहार में कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब, पलासी और बक्सर की लड़ाई, साथ ही जनजातीय आंदोलन और 1857 का विद्रोह का फर्स्ट एमसीक्यू कर चुके हैं। आज है दूसरा और फाइनल एमसीक्यू। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ यही कहना है कि पिछले क्लासेस को अगर आप कवर नहीं किए हैं तो उसे भी आप कवर कर लें। तो पहला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह से जुड़े तथ्य दिए गए हैं, इनमें कौन से सत्य हैं। कथन है कि संथाल विद्रोह का मूल कारण जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों में हस्तक्षेप था। फिर कहता है कि 1855-56 ईस्वी में संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में की। फिर कहता है कि सिद्धों को अगस्त 1855 ईस्वी को पंचकठिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। तो सही विकल्प को हमें चूज करना है। तो इसमें से कहा गया है कि बी सही है, जिसमें से 2 और 3 को सही माना है। पहला को गलत माना है, जिसमें कहा है कि संथाल विद्रोह का मूल कारण जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों में हस्तक्षेप था। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अंग्रेजों ने संथालों को झारखंड में आकर बसने का न्योता दिया और भूमि को आर्थिक सुविधाओं का वादा किया। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के संथाल आज के झारखंड में बसने के लिए आए। बाद में जमींदारों ने इन क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाया, क्योंकि वे कर एकत्र करते थे जिसे लोग आमतौर पर भुगतान नहीं करते थे, और उनकी ज़मीनों को जबरन ले लिया गया। यह संथाल विद्रोह का मूल कारण था, है ना, जो कि पूछा गया कि मूल कारण क्या था। अब आते हैं कि इसकी शुरुआत 1855 ईस्वी में हुई। इसी समय संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में की। फलस्वरूप एक भीषण मुठभेड़ अंग्रेज व संथालों के मध्य हुआ। इसमें संथाल हार गए। सिद्धू को अगस्त 1855 ईस्वी में पकड़ लिया गया और पचकठिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था। पूछ देगा कि सिद्धू को पकड़कर किस स्थान पर लटकाया गया या फिर फांसी दी गई, तो उत्तर होगा पंचकठिया नामक स्थान पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। संथाल विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 ईस्वी में किया गया। संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडेन को बनाया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कहा गया है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ये दोनों कथन जो है अपने आप में सही है, इसलिए गलत कथन इसे नहीं कहा जा सकता। प्रश्न है कि किस आंदोलन को सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, खेरवार विद्रोह। अगर पूछ दे कि खेरवार विद्रोह कब प्रारंभ किया, तो 1870 ईस्वी में खेरवार आंदोलन आरंभ किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भागीरथ मांझी इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। इस विद्रोह का मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 ईस्वी में मुंडा आदिवासियों द्वारा अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया। दूसरा कहता है कि मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है। तीसरा है जेल में हैजा रोग के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए को सही माना गया है, 1, 2 और 3। देखिए, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे भी आप देख लें पॉज करके। प्रश्न है लोटा विद्रोह कहाँ के जेल में बंद कैदियों के द्वारा किया गया। तो इसका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर, है ना। ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें।
पहला है कि 1913-14 ईस्वी में यह आंदोलन उरांव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। इसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया था। इसके अन्य नेता थे देविया, माया, सीबू इत्यादि। उपर्युक्त में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में। पूछ दे ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1913-14 ईस्वी में हुआ था। नोनिया विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि यह विद्रोह शाहाबाद, गया, पटना तथा भागलपुर में 1700 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। फिर है कि इसका मुख्य कारण शोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना था। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से केवल बी को सही माना गया है, ए को गलत माना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि नोनिया विद्रोह बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में 1700 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका मुख्य कारण था शोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों का न मिलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे, बरेलवी होना चाहिए। फिर है कि पटना के लियाकत अली एवं इनायत अली इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो एक और दो दोनों सही है ना। अगर पूछ दे महत्वपूर्ण केंद्र पटना थे और किस ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, तो 1830 ईस्वी के दशक में हुआ था। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। पहला है संथाल विद्रोह दामन एकोह के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में हुआ था। दूसरा है संथाली बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। तीसरा है संथाली को अपना राजनीतिक ढांचा भी था, है ना। पहरा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता था। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो ये कहा गया है कि 3, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न है, निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है कि पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। फिर है कि 1881 ईस्वी में श्रीमती अघोर कामनी देवी पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। फिर है शाहाबाद जिले में मुंशी प्यारेलाल ने समाज सुधार आंदोलन चलाए। फिर कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा एवं बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किया गया। फिर है 1898 ईस्वी में बिहार ने प्रथम भूमिहार सम्मेलन तथा 1889 ईस्वी में कायस्थ सम्मेलन हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, है ना। इसमें कहता है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसे सही नहीं माना गया। इस प्रश्न सी को सही नहीं माना गया। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। तो 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई तथा 1880 ईस्वी में TNV कॉलेज भागलपुर, BN कॉलेज पटना, GBB कॉलेज मुजफ्फरपुर, RD&D कॉलेज मुंगेर, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग की स्थापना की गई। फिर कहता है कि 1881 ईस्वी में श्रीमती अघोर कामनी देवी ने पटना बालिका विद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा कहता है कि वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर बिहार के कायस्थ तथा भूमिहार जाति लोगों को सर्वप्रथम अंग्रेजी के संपर्क में आए, इसके समाज सुधार की भावना जगी। इसके अलावा कहता है कि शाहाबाद जिले में मुंशी प्यारेलाल ने समाज सुधार आंदोलन चलाए। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किए। शिक्षा व बाल विवाह इस संस्था के कार्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी को गलत माना गया। सीरत-ए-मुस्तकुम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों कहा गया है, यानी कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल व सैयद अहमद। मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी है ने सैयद अहमद के कहने पर सीरत-ए-मुस्तकुम पुस्तक की रचना की। इसमें ईसाइयों द्वारा शासित देश को त्यागने के लिए मुसलमानों से कहा गया था। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला है सैयद अहमद ने बिहार में अपना प्रथम मुख्य प्रतिनिधि मौलवी विलायत अली को बनाया था। दूसरा है हिजरत शब्द का अर्थ होता है त्याग कर चले जाना।
तीसरा है विलायत अली व इनायत अली ने हिजरत के बाद बिहार में शाह मोहम्मद हुसैन ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 2 और 3 को सही माना गया है, 1 को गलत माना गया है, जिसमें कहा गया कि सैयद अहमद ने बिहार में अपना प्रथम मुख्य प्रतिनिधि मौलवी विलायत अली को बनाया। ये गलत क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सैयद अहमद ने बिहार में अपना प्रथम मुख्य प्रतिनिधि शाह मोहम्मद हुसैन को बनाया, है ना। इस कारण से पहला ऑप्शन को गलत माना गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालाकोट का युद्ध किनके मध्य हुआ था? पहला है अंग्रेज व बहावियों में, सिखों व बहावियों में, अंग्रेज व सिखों में, अंग्रेज सिख व बहावियों में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिखों व बहावियों में। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, बालाकोट की लड़ाई 6 मई 1831 ईस्वी में बालाकोट यानी कि मानसेहरा जिले के महाराजा रंजीत सिंह और इस्लाम पुनरुत्थानवादी और सैन्य कमांडर सैयद अहमद बरेलवी की सेना के बीच लड़ी गई। बरेलवी ने सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की और बालाकोट में एक शिविर की स्थापना की। इस युद्ध में सैयद अहमद मारा गया, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने निम्न में से किस बहावी नेता को अपने किले में उसका अभिभाषण सुनने के हेतु निमंत्रण दिया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विलायत अली। विलायत अली ने अपने परिवार सहित 250 अन्य अनुयायियों के साथ सितना के लिए 1850 ईस्वी में प्रस्थान किया। उसी यात्रा के दौरान वह दिल्ली पहुंचा, जहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बहावी संदेश सुनाने के लिए उसे किले में आमंत्रण किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सीरत मुस्तकुम, रिसाल जिहाद एवं रिसाल ई हजरत पुस्तकें किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बहावी आंदोलन से। अविभाजित बिहार में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी यानी कि देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? तो इसका उत्तर होगा भागलपुर। चूँकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग गहनता से देखते हैं। प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है कि अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना 1857 ईस्वी में करना पड़ा। राष्ट्रीय भावना के जागरण एवं पूर्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 ईस्वी का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह में बिहार ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। बिहार में यह आंदोलन 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी नामक गांव में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ था? तो रोहिणी नामक गांव में। फिर है कि 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत 3 सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट को मारकर हत्या कर दी। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अंग्रेज अधिकारियों का नाम बताइए, तो इसे आप याद रखें। नॉर्मन लेस्ली एवं सहायक सर्जेंट थे डॉक्टर ग्रांट, है ना। फिर है कि मेजर मैकडोनाल्ड ने बड़ी कठोरता के साथ विद्रोह को दबाया। यहाँ पर यह प्रश्न भी बन सकता है कि इस विद्रोह को दबाने में मेजर का नाम बताएं, तो होगा मैकडोनाल्ड। इसके बाद बताता है कि 16 जून 1857 ईस्वी को 3 विद्रोह सैनिकों की फांसी पर लटका दिया गया। 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से हटाकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्या या गरिमा प्राप्त कर ली थी? ऑप्शन है विलियम टिलर, श्री ग्रूम, टी कैटरेरे, ई.एम. सैमुअल्स। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ई.ए. सैमुअल्स। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ब्रिटिश अधिकारी ई.ए. सैमुअल्स ने कहा कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। 25 सितंबर 1857 ईस्वी को लिखे गए पत्र में सैमुअल्स ने बंगाल सरकार से कहा कि
कुंवर सिंह को अपने आप को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था। प्रश्न है, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी? तो इसका उत्तर है तिरहुत। बिहार के तिरहुत क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेजी सरकार के जमादार वारिस अली यानी कि हसन अली खां ने क्रांति की आग लगाई। अंग्रेज शासन में जमादार रहते हुए देश के लिए शहीद हो गए। तो इस प्रकार से था हसन अली खां साहब की मृत्यु का कारण। प्रश्न है कि बिहार के दानापुर यानी कि पटना में सैन्य टुकड़ी ने कब विद्रोह किया? तो इसका उत्तर होगा सी, 25 जुलाई 1857 ईस्वी। यहाँ पे मंथ, डेट एवं ईस्वी को भी याद रखना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दानापुर छावनी की सेना की टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश काल में दानापुर को दीनापुर के नाम से जाना जाता था। दीनापुर का अर्थ है अनाज का शहर, जो उपजाऊ गंगा के मैदान में स्थित है। दानापुर स्थित 7वीं और 8वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह के बिगुल फूंकते हुए अंग्रेजों पर गोलियां बरसाई। इसके पश्चात हथियार और ध्वज लेकर सैनिक जगदीशपुर आए और बाबू कुंवर सिंह के साथ युद्ध से जुड़ गए। इसके बाद आरा पर उन्होंने आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। प्रथम है कि विलियम टेलर ने कुंवर सिंह को पटना आने का निमंत्रण दिया। विलियम टेलर ने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया। तीसरा है, कुंवर सिंह के सहयोगी निशान सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से केवल एक को सही माना गया है। देखते हैं अन्य को गलत क्यों माना गया है। तो सर्वप्रथम आप ऑप्शन को देख लें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के निमंत्रण को कुंवर सिंह ने अस्वीकार कर दिया, है ना। कुंवर सिंह को डर था कि विलियम टेलर उनके साथ भी विश्वासघात कर सकता है, जैसा कि मौलवियों के साथ किया था। विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया। तो कुंवर सिंह की सेना को किसने पराजित किया था? तो उत्तर होगा विंसेंट आयर। फिर यहाँ पे कहता है, कुंवर सिंह के सहयोगी अमर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस कारण से कथन 2 और 3 को गलत माना गया है। प्रश्न है, पीर अली को किस आरोप में फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर है डॉक्टर लायक की हत्या के आरोप में। अन्य क्वेश्चन है कि बहावी नेता की मदद करने के आरोप में, उसके पास राजद्रोहात्मक पत्र मिले थे, विद्रोह भड़काने वाले पुस्तक व पत्रिका बेचने के आरोप में। तो ये सभी तीनों गलत है। अब आता है कि पीर अली को किस तारीख को या किस ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा 7 जुलाई 1857 ईस्वी में। प्रश्न है, चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली में 4 सैनिकों ने किसकी हत्या कर दी थी? तो इसका उत्तर होगा मेजर होम्स। मेजर होम्स ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पटना तक क्षेत्रों पर सैनिक अधिकार प्राप्त कर लिया। वह सारण, चंपारण और तिरहुत के क्षेत्रों को सैनिक शासन के अधीन कर दमनकारी नीति चलाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप सुगौली में उनकी ही 4 सैनिकों ने मेजर होम्स और उनकी पत्नी को 25 जुलाई 1857 ईस्वी को हत्या कर दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता थे? तो इसका उत्तर होगा पटना। ये सभी पटना के नेता थे। प्रश्न है, निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम 12 जून 1857 ईस्वी को ही प्रारंभ हुई। दूसरा है, रोहिणी स्थित 32वीं रेजिमेंट सर फ्रेडरिक हेरिडे के अधीन था। तीसरा है, सैनिकों द्वारा किए गए हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की मृत्यु हो गई और सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। फिर है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। तो इसमें से गलत माना गया है बी को। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्यों यह गलत है।
तो 1857 ईस्वी की क्रांति तत्कालीन बिहार के संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन में स्थित रोहिणी नामक ग्राम से 12 जून 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। रोहिणी में स्थित स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट मेजर मैकडॉनल्ड के अधीन थी। यह रेजिमेंट मेजर मैकडॉनल्ड के कमान में 5वीं इरेगुलरी का एक भाग था। पूछ देगा कि 32वीं रेजिमेंट क्यों, कौन सा इरेगुलरी का भाग था, तो उत्तर होगा 5वीं। आगे बताता है कि विद्रोह प्रारंभ करने वाले 3 सैनिकों को कोर्ट मार्शल पर फांसी दे दी गई। तीनों सैनिकों द्वारा किए गए हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की मृत्यु हो गई और सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। स्किपविथ टेलर पटना के एक भूतपूर्व कमिश्नर का पुत्र था, जो गया के यूरोपीय को आश्रय देकर विद्रोहियों से उनकी रक्षा की थी। तो विद्रोहियों से उनकी रक्षा की थी, उसका नाम अगर पूछ देगा तो होगा स्किपविथ टेलर। यहाँ पर दिया गया था ऑप्शन बी में कि रोहिणी स्थित 32वीं रेजिमेंट सर फ्रेडरिक हेलिडे के अधीन था, जो कि गलत है ना, ये गलत है। होना चाहिए था 32वीं रेजिमेंट मेजर मैकडॉनल्ड के अधीन थी, है ना कि फ्रेडरिक हॉलिडे के अधीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन ली ग्रांट। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कुंवर सिंह ने कई ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित किया, जिन्होंने जगदीशपुर लौटने के क्रम में अपने जीवन के अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को पराजित किया। इस युद्ध में कुंवर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इसी कारण 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अब चूँकि ये बिहार से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर तारीख और ईस्वी अक्सर पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कौन से तारीख को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, क्रांतिकारी पीर अली खां के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पीर अली पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे। पटना सिटी में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को शुरू हुए विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पीर अली खां थे। पीर अली खां पर अफीम व्यापार का एजेंट आर लायल की हत्या का आरोप लगाया गया था। इसी आरोप में 7 जुलाई 1857 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर 3 को सही माना गया है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही उत्तर है। प्रश्न है, आरा में घिरे कंपनी के सैनिकों की सहायता करने हेतु किसे भेजा गया था, तो उत्तर होगा कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर के नेतृत्व में लगभग 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को आरा भेजा गया। 29 से 30 जुलाई 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह ने उसे पराजित कर दिया तथा कैप्टन डनवर मारा गया। प्रश्न है, बेबीगंज का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो उत्तर होगा कुंवर सिंह और मेजर विंसेंट आयर। और बेबीगंज का युद्ध 2 से 3 अगस्त 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह और बंगाल आर्टिलरी के मेजर विंसेंट आयर के सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिनमें कुंवर सिंह पराजित हो गए थे। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर दुर्ग में बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। दूसरा है, नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह और अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। तीसरा कहता है कि कुंवर सिंह परमार उज्जैनी वंश से संबंध रखते थे। तो इसका उत्तर है केवल 2, सही विकल्प को चयन करना है। तो इसमें से सही विकल्प सिर्फ 2 को माना गया है। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना के अलावा सारण, तिरहुत, आरा, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। शाहाबाद जिला के जगदीशपुर स्टेट के वीर राजपूत जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कुंवर सिंह के सहयोगी व उनके भाई थे अमर सिंह, भतीजा था रंगभजन सिंह, फिर थे निशान सिंह, हरिकिशन सिंह, जय कृष्ण सिंह तथा शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह,
जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह प्रमुख थे। कुंवर सिंह परमार उज्जैनी वंश से संबंधित थे। इन्होंने गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था। प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन। पहला है कि 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सारण, तिरहुत, चंपारण तथा पटना जिले में सैनिक शासन लगा दिया गया। जगदीशपुर पर अधिकार कर कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर को सुरक्षित रखकर अंग्रेज सैनिकों को हवाले कर दिया गया। तीसरा है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक युद्ध किया। चौथा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इनमें से गलत ऑप्शन बी है ना, ये गलत है। तो गलत क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं। 12 अगस्त 1857 ईस्वी को जगदीशपुर पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजी सेना ने कुंवर सिंह की हवेली एवं मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। सभी विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। इस प्रकार से देखते हैं कि जगदीशपुर पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने हवेली और मंदिर को सुरक्षित नहीं रखा था, बल्कि इसे भी जलाकर नष्ट कर दिया था। प्रश्न है कि निम्न युग में से कौन सा असत्य है। 1857 ईस्वी के दौरान पटना का मजिस्ट्रेट जो थे RN फरकुहारसन, डॉक्टर आरा का मजिस्ट्रेट थे HC बेक, सारण का मजिस्ट्रेट थे मैकडोनाल्ड और मुजफ्फरपुर का EF लांटूर, जिसमें से ए को गलत माना गया है। पटना का मजिस्ट्रेट थे JM लोविश। तो इसे याद रखना है कि 1857 ईस्वी के दौरान पटना के मजिस्ट्रेट का नाम JM लोविश था। RN फरकुहारसन थे पटना के न्यायाधीश, है ना। इसके अलावा ये सभी सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंवर सिंह द्वारा आरा में स्थापित सरकार में आरा का मजिस्ट्रेट किसे बनाया गया था। ऑप्शन है अमर सिंह, निशान सिंह, शेख गुलाम माहिया और मोहम्मद अजीमुद्दीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेख गुलाम माहिया। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व सही विकल्प का चयन करें। कुंवर सिंह ने पटना पहुंचकर कंपनी राज को समाप्त करने की घोषणा की। दूसरा है, सिंगरौली के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो उपयुक्त में से सत्य कथन को चूज करना है। तो जिनमें से ना तो एक और ना ही दो, दोनों क्या है, असत्य कथन है। देखते हैं सत्य क्यों है। जगदीशपुर छोड़ने के पश्चात कुंवर सिंह ने नोखा पहुंचकर कुछ समय विश्राम किया। वहां से सासाराम पहुंचकर खुलेआम घोषणा कर डाली कि कंपनी राज अब समाप्त हो गया। रीवा के राजा कंपनी के प्रति निष्ठावान था। उसने अपनी सीमा में प्रवेश से पहले ही पत्र में के माध्यम से कुंवर सिंह को अपने राज्य में न आने का आदेश दिया, है ना। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कथन एक सही नहीं है और ना ही कथन दो। चूँकि कथन दो में दिया गया था सिंगरौली, जो कि होना चाहिए था रीवा के राजा, है ना। और पहला में दिया गया था पटना, जबकि होना चाहिए था नोखा, सॉरी वहाँ जबकि होना चाहिए था सासाराम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। लखनऊ रियासत में कुंवर सिंह का भव्य स्वागत किया गया था और उन्हें सम्मान सूचक पोशाक प्रदान किया गया था। ग्वालियर की सैनिक टुकड़ी अयोध्या के नज़दीक कुंवर सिंह से मिली। फिर है, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह और नाना साहब दोनों ने सम्मिलित रूप से भाग लिया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों को सही माना गया। प्रश्न है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 80 वर्ष 7 महीने और 13 दिन में। कुंवर सिंह के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1770 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई। इस प्रकार उनकी आयु थी 80 वर्ष 7 महीना और 13 दिन। तो हमें याद रखना है उनका जन्म दिवस और साथ ही साथ किस तारीख या और किस दिन, किस तारीख को और किस ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ये भी 2 पॉइंट हमें याद रखना है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
1857 ईस्वी के दौरान बिहार में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्र में वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। फिर कहता है वहाबी पश्चात प्रभावों के समर्थक थे। तीसरा कहता है वहाबी मुस्लिम सत्ता की पूर्ण स्थापना हेतु प्रयासरत थे। तो कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। इनमें से केवल 2 को सही माना गया है ना, जो कि गलत है ना। इनमें से सही कहने का अर्थ है कि असत्य कथन को चूज करना है, तो असत्य 2 को माना गया है। 1 और 2 सही है। सही मतलब सही रूप में सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन में है वहाबी आंदोलन 1820 ईस्वी से सक्रिय था, लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान यह विद्रोह सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जिहाद कहलाया। 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्र वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र थे। वहाबी पाश्चात्य प्रभावों को नकारने तथा मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु प्रयासरत थे, जिसके कारण ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने हेतु आतुर थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 को गलत माना गया है। ये पश्चात का समर्थक नहीं थे। प्रश्न है कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात किसने शाहाबाद क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उसका उत्तर है अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। औरंगजेब के समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया है? तो इसका उत्तर होगा जॉन मार्शल। प्रश्न है बिहार के राजगीर परगना में के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के दौरान आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी हैदर अली खां। प्रश्न है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। संथाल विद्रोह का फैलाव पश्चिम में कहलगांव जो कि भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक था। दूसरा है कंपनी सरकार ने 10 नवंबर 1856 ईस्वी को संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ हटा दिया था। फिर कहता है 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बोरो को हराया था। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 1 और 3 को सत्य माना गया है। पहला और तीसरा सत्य माना गया है, दूसरा को गलत माना गया है। क्यों गलत माना गया इसे हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह का फैलाव पश्चिम में कहलगांव भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक के क्षेत्र तक था। कंपनी सरकार ने 10 नवंबर 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया तथा 3 जनवरी 1856 ईस्वी को मार्शल लॉ हटा दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बोरो को हराया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर है कि कंपनी ने 10 नवंबर को 1856 ईस्वी को संथाल विद्रोह 6 से मार्शल लॉ हटा लिया, जो कि गलत है। होना चाहिए था 3 जनवरी 1856 ईस्वी को मार्शल लॉ हटा। प्रश्न है बिरसा मुंडा को 26 अगस्त 1895 ईस्वी को चलकंद से किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका उत्तर होगा श्री मियर्स। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बिरसा का जन्म रांची जिले के तमाड़ परगना के चलकंद नामक गांव के एक बटाई काश्तकार के घर 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ। ये नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। ये अनेक भोंगा को छोड़कर एक ईश्वर को आराधना करने को कहा। सरकार को लगा न देने के आदेश दिया। आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ। सरकार की तरफ से श्री मियर्स ने 24 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। पहला कहता है कि आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थन, जमींदारों से मुक्ति आदि बिरसा के लक्ष्य थे। बिरसा मुंडा ने अपने विश्वस्त सहयोगी सुंदर मुंडा को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था। तो उपयुक्त में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें से 2 को सही नहीं माना गया। ये कथन क्या है? अपने आप में गलत है। बिरसा मुंडा ने अपने विश्वस्त सहयोगी गया मुंडा को लोगों की भर्ती व सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था, है ना। यहाँ पर दिया गया है सुंदर मुंडा, जो कि नहीं होना चाहिए था गया मुंडा। चलिए, तो ये तो था इस चैप्टर का अंतिम क्लास। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।